हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आप सबके सामने भगवत गीता के अध्याय 17 को रखने जा रहे हैं। तो अध्याय 17 में श्रद्धा विभाग योग के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रेम से अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु, जो व्यक्ति भक्ति सहकारी कर्म करते, भक्ति के साथ कर्म करते हैं, लेकिन शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति नहीं करते, शास्त्र विधि को मानते ही नहीं, अपने मर्जी से, अपने मन से भक्ति करते, कर्म करते, तो ऐसे व्यक्ति को क्या दुर्गति होती है? ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाते है? सात्विक, तामसिक, न राजसिक? तो प्रभु कहते हैं, अर्जुन बहुत प्रेम से अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन, ऐसे व्यक्ति कभी दैविक प्रकृति को नहीं हो सकते। इसे आसुरिक प्रकृति की इंसानी कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर ना राजसी गुण ज्यादा होते हैं अर्जुन। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण बड़ी प्रेम से अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अर्जुन, इस संसार में है श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। जो सात्विक श्रद्धा होती है ना, उनमें रहते हुए मानव भक्ति सहकारी, मतलब शास्त्रों के नियम अनुसार भक्ति करते, अपने कुछ भी दान करते, पूजा पाठ करते, तो उनमें ना कुछ नहीं, मतलब कुछ पाने का इच्छा उन लोगों का अंदर होता नहीं है। ऐसा व्यक्ति बहुत प्रिय होते हैं मेरी, और वो सात्विक श्रद्धा होते हैं। और कोई भी काम करता है तो वो भगवान को अर्पण करते, इसको कुछ पाने का लालच उन लोगों के अंदर नहीं होती है। सात्विक प्रकृति के इंसान बहुत प्रिय होते हैं हमारी। वो जो खाना खाते हैं उसका खाना भी बहुत स्वादिष्ट खाना होते हैं, पौष्टिक खाना खाते हैं। उनके जो वस्त्र पहनते हैं वो साफ सुथरा होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत प्रिय होते हैं मेरे उनसे। वो लोग जो भगवान को भक्ति करते हैं, भगवान का ही पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो भी उसमें कोई कामना वासना रखते नहीं, कामना वासना रखते नहीं, सब काम भगवान के लिए करते, कुछ इच्छाएं उन लोगों के अंदर रहता ही नहीं है। हाँ, उन लोग भगवान को ही पूजा करते। आज जो राजसिक लोग होते हैं उन लोगों के अंदर, वो लोग तो राजसिक श्रद्धा, मतलब राजसिक श्रद्धा ही रखते हैं। उन लोगों के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा होता नहीं है। कुछ पाने के लिए, कुछ मतलब इतना लोभ उन लोगों के अंदर होते हैं, कुछ यश पाने के लिए इतना, मतलब भक्ति करते तो है, दिखावा तो करते हैं भक्ति का, लेकिन वो भक्ति में हम नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रेम से अर्जुन को कहते हैं, वो लोग भगवान को पूजा नहीं करते अर्जुन, वो लोग भगवान को पूजा नहीं करते, वो लोग दक्ष राक्षस को पूजा करते। कुछ पाने का इच्छा होते हैं ना, उनके अंदर लालच होते हैं आगे बढ़ने की। हाँ, तो ऐसा लोग मुझे प्रिय नहीं होते। राजसी व्यक्ति हमारे प्रिय नहीं होते। ये उग्र वस्तु, उग्र चीज ये लोगों को पसंद ज़्यादा आते हैं, जैसे मीट, मछली, अंडे, ये सब राजसिक व्यक्ति को प्रिय, और ये सब हमें पसंद नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ये लोग जो यज्ञ करते, तो दान करते, वो भी कुछ पाने के लिए करते हैं। ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय नहीं होता अर्जुन। और ये लोग पूजा करते हो तो हमें पहले ही बताया, ये राक्षसों को पूजा करते हैं। और जो तामसिक व्यक्ति होते हैं ना, ये तो इससे अधम गति प्राप्त होते हैं अर्जुन। ये जो तामसिक व्यक्तिवान होते हैं ना, ये लोगों को तो बिल्कुल श्रद्धा भक्ति होता ही नहीं है, और ये लोग बासी खाद्य ग्रहण करते, बासी खाद्य ग्रहण करते, जिसमें कोई पुष्टि नहीं रहते हैं, जिसमें रस भी नहीं रहते हैं। हाँ, ऐसा व्यक्ति नरक में जाते हैं अर्जुन। ये लोग तो हाँ, भगवान से तो बहुत दूर भागते हैं। ये लोग भक्ति करते ही नहीं है। ये लोगों को भक्ति किस में होता है पता है? इन लोगों की भक्ति भूत, पेचास, हाँ, पेट में, इन लोगों को भक्ति होते। ये लोग बासी खाद्य ग्रहण करते, बासी आहार ग्रहण करते, जिसमें रस नहीं है, बिल्कुल रस सूख जाते, ऐसा खाद्य ग्रहण करते। और इसके जो परिधान करते, मतलब जो वासन मतलब जो वस्त्र पहनते हैं, वो वस्त्र भी बहुत गंदा होते हैं अर्जुन, पूछो ही मत। इनके तरफ तो मैं देखती भी नहीं हूँ अर्जुन। मरने के बाद ये लोग तो भूत पेट जनी में ही जाते हैं,
इन लोगों से दूर जितना ही रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए सही है अर्जुन। अब भक्ति के मार्ग में जब चल रही हो तुम, मेरे बात मानो और हमेशा सात्विक रास्ता पे चलो, सात्विक श्रद्धा। जब तुम सात्विक रास्ते पे चलोगे तब तुम आगे जाकर ना तुम बहुत अच्छे आदमी बनोगे, बहुत अच्छे। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे सिर्फ अर्जुन के बारे में नहीं बताया, अर्जुन को नहीं समझाया, हम सबको, अर्जुन को माध्यम बनाया, हम सबको समझाया। हमें एक सात्विक प्रकृति के इंसान बनना है और सात्विक आहार ग्रहण करना है। सात्विक आहार मतलब जैसे फल फ्रूट सब्जी वगैरह, ये मीट मछली अंडे में कुछ नहीं रखा फ्रेंड्स। ये सब तो कहते हैं इस खाने से हमारी ताकत आएगा। जिसके हृदय में भगवान बैठते हैं उसको ताकत का क्या जरूरत है पापा, ताकत अपने आप आ जाती है। मेरे भगवान, मेरे कृष्ण ऑटोमेटिक सबके अंदर आ जाते हैं, आकर शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान जानते हैं, मेरे कान्हा जानते हैं ये मेरा भक्त है, ये मेरे पाने के लिए, मेरे खुशी के लिए ये संसार की हर खुशियाँ त्याग दिया, ये अपना जीभ का कंट्रोल किया, अपना आँख को कंट्रोल किया, आपका मन को कंट्रोल किया। ऐसा भक्तों की क्या भगवान दुख दे सकता है, तकलीफ दे सकते हैं? नहीं ना। ये तो हमारे पिछले जन्म का कर्म होता है फ्रेंड्स, जिस कर्म का फल हमें इस जन्म में मिलते हैं। मेरे कान्हा कितने अच्छे कितने अच्छे से अर्जुन को समझाती हूँ। ऐसे ये अध्याय श्रद्धा विभाग जो अध्याय बहुत बड़ा है, मैं एक छोटा करके आप सबके सामने रखने का कोशिश किया। भगवान श्री कृष्ण बोला है जे श्रद्धा के सहित जो व्यक्ति भक्ति करता है, धर्मशास्त्र मान के जो व्यक्ति भक्ति करता है वो व्यक्ति स्वर्ग को जाते हैं, हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धर्मशास्त्र मानते नहीं, अपनी मन मानी ढंग से काम करते हैं, वो तो नरक में ही जाते हैं, चाहे वो जितने भी भक्ति करने का दिखावा करे। मेरे भगवान मेरे कृष्ण सदा हम सबके दिल में विराजमान है, तो हमारे इस दिल को हमारे दिल को ऐसे बनाना है जो हमेशा हमें धार्मिक पुरुष बनाए, धार्मिक स्त्री बनाए, धार्मिक रास्ता पे चले। क्योंकि मानव जन्म बार बार नहीं मिलना है। हमारे कान्हा बहुत कृपा करके हमें मानव तन दिया और इस संसार में भेजा। जा बेटा जा, कुछ पुण्य कमा के आ, कुछ ऐसा कर्म करके आ जो जिसे देख के मेरा दिल खुश हो जाए। तो हम सब इसलिए हमारे जैसे एक पिता उसके संतान को बाजार में भेजते, जा बेटा अच्छे अच्छे चीज़ों को खरीद के ले आना। ऐसे ही हमारी परम पिता हमारा गोविंद हमारे माधव इस संसार रूपी बाजार में भेजा, जा बेटा जा, कुछ ऐसा कमा के ले आ जो देख के मैं बहुत खुश हो जाऊँ। जैसे एक पिता खुश हो जाते हैं जब उसका बच्चा बाजार से अच्छे अच्छे फल फ्रूट अच्छे अच्छे चीज़ों को खरीद के ले आते हैं और उसके पापा के हाथ में देते हैं, तो इसका पापा का दिल जैसे खुश हो जाए। ऐसे हमारे परम पिता जो हमें संसार में भेजा अच्छे अच्छे कर्मों के फल को ले आने के लिए, ऐसे परम पिता को खुश करने के लिए हमें संसार में भेजा। हमें ऐसा कर्म करना है जो हमारे परम पिता खुश हो जाए। इस संसार में क्या रखा है फ्रेंड, इस संसार के इंसान को चाहे आप जितने भी खुश करो वो खुश नहीं होगा, चाहे उसको जितने भी प्रेम लुटाओ वो उस प्रेम का कोई कदर नहीं करेगा। इस संसार के इंसान है ही ऐसा उसके अंदर जितने भी उन लोगों को प्रेम लुटाओ, कितने भी प्रेम करो, उस प्रेम का कदर आपको नहीं देगा। लेकिन इस संसार पति जिन्होंने इस जगत को बनाए, जगत पति को अगर प्रेम करोगे ना तो ये जगत पति ना आपको मरने के बाद दोनों बाहों आपके हृदय में लगा के आपके साथ इनके साथ ही आपको ले जाएंगे अंतिम समय। किसी दूत को नहीं भेजेंगे, खुद आएंगे आपको अपनी गोदी में उठा के ले जाने के लिए। हमारी मानव तन को सफल करना है। हमारे वीडियो को देखो और अपने मन में उतारो, हमारे भगवान को भक्ति करो। अगर किसी एक के पास भी मेरे वीडियो जाए तो हर एक इंसान, हर एक रिलेटिव फ्रेंड्स को शेयर करे। जो भगवान को मानते नहीं वो भगवान को माने, भक्ति करे, पूजा करे। मेरे पास एक ही उद्देश्य,
बस हमारी कृष्णा को पूजा करो, भक्ति करो, मान के देखो, अपने हृदय में लगा के तो देखो, मेरे कान्हा को कितना आनंद मिलेगा और दुख दर्द किसे निकल जाएगा। फ्रेंड्स, हमारी कुछ नहीं बोलना चाहती, आप सब मेरे कान्हा को ना बहुत प्रेम से भक्ति किया करो, एक साथ एक दैविक पुरुष बनो, जिसके अंदर ना आसुरिक गुण होता ही नहीं है, जिसके अंदर देवता वाला गुण होता है। ऐसा पुरुष, ऐसा स्त्री, ऐसा नारी बनो। कोई दिखावा, कोई चाल कपट मत रखा करो आप, क्योंकि मेरे कान्हा चाल कपट पसंद नहीं करती। मेरे कान्हा चाल कपट नहीं पसंद करती। मेरा कान्हा तो निर्मल मन को पसंद करते। इस निर्मल मन में मेरा कान्हा खुद विराजमान हो जाते। तो मैं एक छोटा सा कोशिश किया श्रद्धा विभाग युग आप सबके बारे में सान में रखने के लिए। फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे।